नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। सीएम आवास में महागठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 37 विधायक मौजूद है। कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और दीपिका पांडे बैठक में अब तक नहीं पहुंची है। वहीं जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी बैठक में नहीं है। बैठक में राज्य की मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा चल रही है। तो महागठबंधन के विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक 4:30 बजे शुरू हुई है। आपको बता दें कि 37 विधायक इस बैठक में मौजूद है। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा माना जा रहा है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीएम आवास पर यह बैठक आहूत की गई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, महागठबंधन के विधायकों की ये बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल कौन कौन से विधायक मौजूद है, कौन कौन से अभी आने बाकी है? जी देखिए, जो परिस्थितियां बनी है झारखंड की राजनीति में, उस बीच ये आपात बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। गठबंधन के विधायकों की, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनके विधायकों को और जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। हालांकि कुछ विधायकों के अभी नहीं पहुँच पाने की सूचना है। जिस तरीके से बात करें तो जो बिशुनपुर से जेएमएम के विधायक है चमरा लिंडा, जो बोरियो से जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। एक सीट वैकेंट है गांडे का, तो ये नंबर 3 होता। और क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष जो जेएमएम से है वो बैठक में आ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में ये 4 जो जेएमएम के लोग हैं इनके नहीं आ पाने की अब तक जानकारी मिली है। कांग्रेस के 15 विधायक यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ जो 2 महिला विधायक हैं, दीपिका पांडे, उनके पिता के निधन होने की वजह से वो अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हैं। और जो झरिया से कांग्रेस के विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, वो राज्य से बाहर है और उन्होंने इसकी सूचना अपने विधायक दल के नेता को दे रखी है। प्रभारी को इसकी जानकारी है। इस लिहाज से जो बैठक आज आहूत की गई है, वो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति झारखंड में बनी है, जो अटकलों का दौर यहाँ पर चल रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन तमाम अटकलों कयासों के बीच मुख्यमंत्री के आवास में यह बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम विधायकों को वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराया जाएगा। आगे की क्या रणनीति होनी है, उससे विधायकों को मुख्यमंत्री रूबरू कराएंगे। क्या कुछ राय हो सकता है इस वर्तमान घटित घटना जो झारखंड में चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी को ये स्पष्ट किया कि जो गांडे की विधानसभा रिक्त की गई है, वहां से उनकी पत्नी बाई इलेक्शन फाइट नहीं करने वाली है और ये बीजेपी अफवाह यहाँ पर फैला रही है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने नेतृत्व परिवर्तन जैसे बातों को भी एक सिरे से खारिज करते हुए इसे भी बीजेपी की उपज बताई थी। तो ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ होगा ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन जो जानकारी हम तक है कि गांडे को रिक्त कराने के पीछे भी एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेप जो रणनीतिकार है रूलिंग अलायंस के, उन्होंने तय किया है। क्योंकि जो संभावनाएं जताई जा रही थी और जो आशंका है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत अगर असेंबली अंतिम अपने 1 साल में प्रवेश करता है, यानी कि 6 जनवरी के बाद जो झारखंड विधानसभा का कार्यकाल का अंतिम 1 वर्ष होगा, तो वैसी स्थिति में अगर उपचुनाव की नौबत आएगी तो वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जा सकेगा। और इसके बाद जो आशंका बनी थी, जो लगातार जिस बात का डर यूपीए कुनबे को हम एक जिसे कि कहेंगे, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था तो यूपीए का कुनबा था, तो ये बातें आ रही थी कि जो लिफाफा 25 अगस्त 2022 को झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बना, जिसके बाद झारखंड की सियासत रांची से रायपुर तक शिफ्ट हुई थी, पूरी सरकार रायपुर गई थी। तो उस वक्त से इस बात का अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है कि अगर लिफाफा खुलता है तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसी आपात राज्य में हालात बनते हैं कि वो लिफाफा अगर खुलता है और मुख्यमंत्री जो बरहेट से विधायक है उनके जनप्रतिनिधित्व पर खतरा आता है, उनकी विधायकी अगर जाती है, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो गांडे से बाई इलेक्शन लड़के फिर से सदन की सदस्य बन सकेंगे। हालांकि सदस्यता जाने के बाद भी 6 महीने
महीने तक वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको ये अधिकार होगा कि बिना निर्वाचन के भी वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। तो ऐसे में कई तरह की अटकलें थे, जिनमें से की जो बड़े अटकल थी कि गांडे को खाली कराया गया है मुख्यमंत्री की वाइफ को कॉन्टेस्ट करने के लिए, इसको खारिज मुख्यमंत्री ने कल कर दिया है। नेतृत्व परिवर्तन को खारिज कर दिया गया। और आज जब सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसके बाद जो झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज की बैठक में जिन संभावनाओं पर जो राजनीतिक कदम की ओर गठबंधन बढ़ेगा उसको लेकर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम इस बैठक के बाद उनको अवगत कराएंगे और उसके अनुरूप आगे का निर्णय कांग्रेस लेगी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन की जो बैठक चल रही है उस पर पूरे सियासत की नजर है, राज्य की नजर है, देश की नजर है कि इस गठबंधन के विधायक दल की बैठक में आखिर निर्णय क्या होगा। अनुष्का, बिल्कुल विपिन, इंतजार अब रहेगा कि बैठक खत्म हो और उसके बाद क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया। हालांकि सबसे दिलचस्प रहेगा ये भी बात है कि गांडे की जो सीट है वो अभी खाली हुई है, उस पर कौन आएगा और आने वाला दिन क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे इस गठबंधन सरकार में, ये बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।